दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में। आपको बता दें आज की जो खबर है वो केदारनाथ धाम से जुड़ी हुई है। जैसे कि आप सभी को पता है कि केदारनाथ धाम की यात्रा इस साल शुरू हुए 48 दिन हो चुके हैं और आपको बता दें कि 3 अरब का कारोबार केदारनाथ धाम की यात्रा में इस समय जो स्थानीय लोग हैं, जो स्थानीय दुकानदार हैं या यात्रा से जुड़े हुए जो लोग हैं उन्होंने कमा दिए हैं। केदारनाथ धाम की यात्रा आपको बता दें कि हर वर्ष नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। एक और जहां बाबा केदार के दर्शन को देश और विदेश से पहुंचने वाले जो श्रद्धालु हैं उनका आंकड़ा एक नया रिकॉर्ड कायम कर रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों के रोजगार को भी बढ़ती हुई यात्रा से लगातार लाभ मिल रहा है। बाबा के कपाट खुले हुए 48 दिनों का समय पूर्ण हो चुका है और इस अवधि में घोड़े खच्चर हो, चाहे हेली सुविधाएं हो, डंडी कंडी हो, इन सभी को मिला के, चाहे होटल हो, रेस्टोरेंट हो, इन सभी व्यापारियों को मिलाकर 3 अरब का कारोबार अब तक पूरा हो चुका है। स्थानीय व्यापारी, महिला स्वयं सहायता समूह से लेकर टैक्सी संचालन या अन्य किसी भी व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों को बढ़ती हुई यात्रा का पूरा लाभ इस समय मिल रहा है। आपको बता दें कि अभी तक 11,40,000 से अधिक जो श्रद्धालु हैं उन्होंने बाबा केदार के दर्शन कर लिए हैं। वर्ष 2025 की बात करें तो 2025 की यात्रा के लिए 2 मई को बाबा केदारनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खुले थे। बाबा केदार के कपाट खुले 48 दिन का समय पूरा हो चुका है और बुधवार यानी कि 18 जून को बाबा केदार के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या 11,40,000 से ज्यादा पार हो चुकी है। पिछले 1 महीने के औसत निकाला जाए तो प्रतिदिन 24,500 श्रद्धालु बाबा केदारनाथ के दर्शन को केदारपुरी पहुंचे हैं। वहीं आपको बता दें कि घोड़ा खच्चर संचालन से लगभग 67 करोड़ रुपए की इस समय आय हो चुकी है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा देश के सबसे कठिन धार्मिक यात्राओं में से एक है। करीब 20 किलोमीटर का कठिन पैदल मार्ग पार करने के बाद हिमालय पर्वत की गोद में बसे 11वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन हो पाते हैं। इस कठिन धार्मिक जो यात्रा है इसमें घोड़े खच्चरों का बेहद अहम योगदान रहता है। असमर्थ और बुजुर्ग भक्त जो हैं वो अक्सर इन्हीं के माध्यम से अपनी जो यात्रा है वो करते हैं। तो वहीं खाद्य पदार्थ हो गया या जरूरत को जो सामान हो गया जो नीचे से बाबा केदार के धाम तक ले जाया जाता है वो भी इन्हीं घोड़े खच्चरों के द्वारा यात्रा मार्ग से केदारपुरी पहुंचाई जाती है। आपको बता दें कि 18 जून तक 2,27,614 जो तीर्थालु घोड़े खच्चर के माध्यम से दर्शन को पहुंचे हैं, जिसमें 66,73,90,350 रुपए की आय प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि इस वर्ष 8,000 घोड़े खच्चर पंजीकृत हैं केदारनाथ धाम के लिए। तो वहीं हेली सेवाओं की बात करें तो हेली सेवाओं ने भी 60 करोड़ का आंकड़ा पूरा कर दिया है। हेली सेवाओं की भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा में अपनी एक अहम भूमिका रहती है। हेली सेवाओं के माध्यम से किसी भी हालत में पैदल यात्रा करने में असमर्थ श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन का मौका मिलता है। वहीं रेस्क्यू अभियान की बात करें तो रेस्क्यू अभियान में भी हेली सेवाओं का अहम किरदार रहता है। हर दिन आपको बता दें कि 2 से 3 मेडिकल आपातकाल से जूझ रहे लोगों को हेली सेवाओं से ही समय पर हायर सेंटर रेस्क्यू किया जाता है। जिला पर्यटन अधिकारी और नोडल हेली सेवा जो राहुल चौबे उन्होंने बताया कि इस वर्ष 8 हेली कंपनियां 9 हेलीपैड से अपना संचालन कर रही है। 18 जून तक 49,247 श्रद्धालु हेली सेवाओं के माध्यम से बाबा केदार के धाम पहुंचे हैं, जिनसे करीब 60 करोड़ रुपए की आय प्राप्त हुई है। तो वहीं बात करें डंडी कंडी वालों की तो उन्होंने भी 2 करोड़ से अधिक की इस बार कमाई कर रही है पिछले 48 दिनों में। श्री केदारनाथ धाम पैदल यात्रा मार्ग पर जितने घोड़े खच्चर का संचालन महत्वपूर्ण है उतना ही डंडी कंडी संचालन भी महत्वपूर्ण है। पैदल चलने में असमर्थ कई भक्त घोड़े खच्चर की जगह डंडी कंडी से यात्रा करना पसंद करते हैं। वहीं छोटे बच्चों के लिहाज से भी यह सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। इसके अलावा कई श्रद्धालु खुद पैदल यात्रा कर केवल सामान डंडी कंडी की मदद से केदारपुरी पहुंचा देते हैं। इस वर्ष आपको बता दें कि यात्रा के लिए 7,000 से ज्यादा डंडी कंडी संचालक पंजीकृत हैं और 18 जून तक डंडी कंडी के माध्यम से 2,02,71,300 रुपए की आय प्राप्त हुई है। इसमें गंदगी फैलाने और अन्य नियमों के उल्लंघन पर विभिन्न प्रतिष्ठानों का 4,17,000 रुपए का चालान तथा आर्थिक दंड भी शामिल है। तो वहीं आपको बता दें दूसरी तरफ टैक्सी संचालन ने भी करीब 4.5 करोड़ रुपए की इस बार कमाई कर दी है केदारनाथ धाम से। इस वर्ष आपको बता दें कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा में शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां पंजीकृत हैं। इन्हीं गाड़ियों में श्रद्धालु सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। अब तक 7 लाख से ज्यादा श्रद्धालु श्री केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और हर यात्री से 50 रुपए जाने का और 50 रुपए सोनप्रयाग तक वापस आने का चुकाना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि 18 जून तक 11,40,000 श्रद्धालु धाम में पहुंच चुके हैं, यानी कि अब तक टैक्सी संचालन करीब 11,40,000 रुपए शटल सेवा के माध्यम से अर्जित कर चुकी है। तो वहीं इस वर्ष नई पहल करते हुए 25 गाड़ियां महिला एवं बुजुर्गों के लिए आरक्षित भी की गई हैं। तो अब आता है होटल जैसे प्रतिष्ठानों ने कितना कमाया है। तो आपको बता दें कि सबसे ज्यादा होटल और जीएमबीएन ने कमाया है। 150 करोड़ से अधिक का कारोबार इस समय
होटल प्रतिष्ठानों ने कमा दिए हैं केदारनाथ धाम यात्रा से पिछले 48 दिनों में। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग एवं केदारपुरी में श्रद्धालुओं की ठहरने की जो व्यवस्था है वो GMVN और स्थानीय व्यापारी ही करते हैं। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग से लेकर केदारपुरी तक स्थानीय लोगों के सैकड़ों होटल हैं, टेंट हैं और रेस्टोरेंट भी हैं जिसमें ठहरने और खाने के लिए श्रद्धालु रुकते हैं। व्यापार संघ के अध्यक्ष गौरीकुंड उन्होंने कहा है कि श्री केदारनाथ धाम यात्रा का जो स्वरूप है हर वर्ष बढ़ता ही जा रहा है और इस वर्ष भी ऐतिहासिक रूप से यात्रा चल रही है। अकेले गौरीकुंड में करीब 350 प्रतिष्ठान है, जबकि पूरे यात्रा मार्ग पर बता दें आपको कि 2000 से ज्यादा होटल और रेस्टोरेंट और टेंट हैं जहां श्रद्धालुओं की रहने और खाने की व्यवस्था होती है। श्री केदारनाथ धाम पर आने वाले एक यात्री का रहने और खाने का औसतन खर्च 1500 से 2000 रुपए न्यूनतम होता है। इसमें कुछ लोग अपने खाने की व्यवस्था स्वयं करते हैं और आपको बता दें कि एक महीने में यात्रा में पहुंचे 11,40,000 श्रद्धालुओं के हिसाब से अगर औसत निकाला जाए तो 150 करोड़ रुपए के हिसाब से होटल, रेस्टोरेंट और टेंट इन सभी ने कारोबार कर लिया है। उधर आपको बता दें कि GMVN के रीजनल मैनेजर गिरिवर रावत ने बताया है कि GMVN के 15 प्रतिष्ठान हैं जो कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर हैं, जिसमें ध्यान गुफा भी शामिल है। इन सभी में मिलकर 18 जून तक करीब 5 करोड़ रुपए का कारोबार किया है। तो ये थी केदारनाथ धाम यात्रा से जुड़ी हुई कुछ तथ्य इस बार जो पिछले 48 दिनों से केदारनाथ धाम यात्रा चल रही है। 48 दिनों में 300 करोड़ से ज्यादा का कारोबार कर लिया है। चाहे बात करें होटल्स की 150 करोड़ कमाए हैं, चाहे बात करें डंडी कंडी वालों की जिन्होंने 2 करोड़ कमाए हैं, टैक्सी एसोसिएशन 11 करोड़ से ज्यादा कमा दिए हैं जो शटल सेवा शुरू की थी। और बता दें घोड़े खच्चर वालों ने 67 करोड़ रुपए कमाए हैं, हेली सेवाओं ने 60 करोड़ रुपए कमा दिए हैं। तो केदारनाथ धाम की जो यात्रा है हर साल बढ़ती ही जा रही है और यात्रा के साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, जो प्रशासन है, वो जिस तरह की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है उससे स्थानीय लोगों को बड़ा फायदा मिल रहा है। और जहां बात करें कारोबार का तो 300 करोड़ 3 अरब से ज्यादा सिर्फ केदारनाथ धाम की यात्रा में ही इस साल 48 दिनों में अभी तक जो स्थानीय लोग हैं, जो उत्तराखंडी हैं, वहां पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कमा दिया है।